सितंबर के पहले सप्ताह में घोषित होगी उम्मीदवारों की लिस्ट। जी हां, आगामी विधानसभा चुनावों के उम्मीदवारों की लिस्ट सितंबर के पहले हफ्ते में लागू हो जाएगी, जारी हो जाएगी। यह एक बड़ी बात है क्योंकि कहा गया कि कर्नाटक में जिस तरह से पार्टी की तरफ से पहले ही चुनाव से 2-3 महीने ये लिस्ट जारी हुई थी, तो उस हिसाब से यह जरूरी हो जाता है कि टिकट जिनको दिया जाना है वो तय हो जाए, जिनको चुनाव लड़ना है और टिकट मिला है यह भी तय हो जाए कि उनको किस रूप में, किस तरीके से आगे लड़ाई लड़नी है। यह बात केसी वेणुगोपाल खुद संगठन महासचिव की तरफ से कही गई। वहीं राजस्थान के संगठन में फेरबदल होगा, यह सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। यह भी जानकारी सूत्रों से मिल रही है कि प्रभारी से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी गई है। प्रभारी की रिपोर्ट के आधार पर ही कोई बदलाव होगा, ये जानकारी हम सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं। वहीं सभी नेता पार्टी के हित की ही बात करेंगे, यह बात केसी वेणुगोपाल ने कही है। पार्टी से बाहर कोई भी नेता बयानबाजी नहीं करेगा, यानी पार्टी फोरम से बाहर किसी भी तरह की बयानबाजी, चाहे वो संगठन को लेकर हो, चाहे वो सरकार के कामकाज को लेकर हो, कोई भी पार्टी फोरम से बाहर बयानबाजी नहीं देगा। दो टूक यहां पर कह दिया गया है, साफ कर दिया गया है केसी वेणुगोपाल की तरफ से। क्या बड़ी बातें इस 4 घंटे की मैराथन बैठक के बाद केसी वेणुगोपाल की तरफ से कही गई, वो सुनाते हैं आपको। One more issue we have decided to elect about the candidate selection. Candidate selection will be on the winnability basis. We are conducting several surveys. On the basis of winnability only, we will select the candidate, but it will be advanced. September 1st week, ma'am, we will decide the candidate. 29 leaders from Rajasthan have participated in this meeting, including Chief Minister, PCC President, and other senior leaders. Everybody unanimously. से मैंने निभाया है। आने वाले समय में जो भी खड़गे जी, राहुल जी, हमारे एआईसीसी जो निर्णय लेगी, जो रोल मुझे अदा करना होगा, उस पर जो भी हमारी पार्टी निर्देश करेगी उस पर हम काम करेंगे। गहलोत जी का स्वास्थ्य कैसा? जो आपकी नाराजगी बनी हुई है वो खत्म हो चुकी है सर? पकड़ना ना कोई टिकटॉक नहीं। कोशिश फैसला लिया गया सर, उस पे कोई विचार अभी तक आया है? कोई कॉमन पॉइंट पे? वेणुगोपाल जी सारी बात स्पष्ट रूप से अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल चुके हैं। ठीक, ओके, थैंक यू सर। अरे यार से दिया गया है उसको मत सुनिए, सचिन पायलट की मुस्कान को और मुस्कुराहट को देखिए और जान जाइए कि आखिर ये मुस्कुराहट क्या कहती है। सचिन पायलट ने भली बयानों में यह कहा कि पार्टी आला कमान एआईसीसी, सचिन पायलट ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी जो रोल देंगे मुझे स्वीकार होगा। पत्रकारों ने पूछा मुख्यमंत्री की तबीयत कैसी है, मुस्कुरा दिए। पत्रकारों ने पूछा कि जो आपके मनमुटाव था, जो कहीं ना कहीं नूरा कुश्ती चल रही थी, उसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्या नाराजगी दूर हो गई है? सचिन पायलट मुस्कुरा दिए। सचिन पायलट ने यह भी कह दिया जब कुछ सवाल आया पत्रकारों की तरफ से कि कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। तस्वीरें अंदर की मीटिंग की भी आप देख रहे हैं, ये जब सचिन पायलट भी इस मीटिंग में मौजूद थे। 29 नेता कांग्रेस के आलाकमान समेत, राजस्थान के नेता, मुख्यमंत्री, 29 नेता मौजूद थे। 4 घंटे तक बैठक चली थी और आपने सचिन पायलट को सुन भी लिया। हम एक बार फिर कोशिश करते हैं कि सचिन पायलट के बयान को आपको सुनवाएं, क्योंकि उस बयान में सचिन पायलट ने जो बात कही वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन सचिन पायलट की मुस्कान, उनकी मुस्कुराहट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सचिन पायलट ने बिल्कुल संयमित तरीके से यह कहा। आने वाले राजस्थान के विधानसभा को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी, सब लोगों ने, रंधावा जी ने एक मीटिंग कॉल करी थी और सभी राजस्थान के प्रमुख नेताओं को यहां पर आमंत्रित किया गया था। लगभग 4 घंटे हमारी ये चर्चा हुई। आने वाले कुछ महीनों के बाद राजस्थान के विधानसभा के चुनाव में, उन चुनावों के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे पिछले 25 सालों में लगातार वहां पर एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस का जो प्रकरण चल रहा है उसको खत्म कर पुनः दोबारा सरकार कांग्रेस की कैसे बने, इस पर बहुत सार्थक, व्यापक और महत्वपूर्ण चर्चा हुई। सभी मुद्दों पर हम लोगों ने डिस्कशन किया, बड़े खुले दिमाग से किया और मुझे बताते हुए खुशी है कि सभी लोगों ने ये कॉन्फिडेंस व्यक्त किया है कि हम अगले कुछ महीनों में मेहनत कर अपनी सरकार को रिपीट कर सकते हैं। और हमें लगता है कि राजस्थान के अंदर जो मुद्दे हैं
उन पर हमारी सरकार ने भी काम किया है। हमारी पार्टी कार्यकर्ता बहुत मुस्तैदी से उन सब पॉलिसीज को, प्रोग्राम्स को दर दर पर लेकर जाएंगे। हमारा संगठन, हमारे नेता, हमारे विधायक, मंत्री सभी लोग मिलजुल कर काम करेंगे। और जैसा मैं हमेशा कहता आया हूं, हम सबका ध्येय ये है कि कैसे दोबारा कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनाए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान 2018 में तीनों स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी जीती थी। इस बार पुनः वही होने वाला है। भारी बहुमत से हम लोग सरकार बनाएंगे और उसके पश्चात 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसका भी फर्क इस पर पड़ेगा और हम लोग अच्छी संख्या में वहां पर लोकसभा मैंने पिछले कई दिनों मैंने जो इश्यूज उठाए थे पब्लिक में, पेपर लीक के इशू हम लोगों ने उठाए थे, तो बहुत महत्वपूर्ण है, जो यंग लोगों को प्रभावित करता है। हमारी जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसको हम कैसे रिफॉर्म करें, उसको कैसे और पुख्ता बनाएं, कैसे पारदर्शी बनाएं और जवाबदेही बनाएं। जो पिछली सरकार के करप्शन के इश्यूज थे उन सब बातों को मैंने कई समय से मैं पब्लिक में रख रहा था और मुझे खुशी है उन सभी बातों को, उन सभी इश्यूज का संज्ञान पूरी तरह एआईसीसी ने लिया है, कांग्रेस पार्टी ने लिया है और इस सभी पर कार्रवाई करने के लिए भी आगे की रूपरेखा बनाई है। मुझे खुशी इस बात की है कि कांग्रेस पार्टी ने नौजवानों के इश्यूज, करप्शन के इश्यूज और हमारी जो संस्थाएं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है पब्लिक सर्विस कमीशन, उसको भी हम कैसे और जवाबदेही और ऐसे लोगों को वहां बिठाएं जो एक अच्छे बैकग्राउंड से आए, ताकि लोगों के मन में, जहन में कॉन्फिडेंस हो नौजवानों में जब वो इंटरव्यू देने जाएं या एग्जाम देने जाएं। इन तमाम इश्यूज पर पार्टी ने संज्ञान लिया है और उचित दिशा निर्देश भी दिए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा कि जो करप्शन हुआ है और जो हम पे आरोप लगाते हैं, अपने गिरेबान में झांक कर देखें। भाजपा के कार्यकाल में जो तमाम करप्शन हुए हैं उस पर सरकार गंभीर है और कार्रवाई भी करेगी। और मैं ऐसा मानता हूं कि करप्शन एक ऐसा मुद्दा है जो जन जन को प्रभावित करता है। इस इशू को कांग्रेस पार्टी इलेक्शन इशू बनाएगी और उसको लेकर आगे जाएगी। सभी सवालों का जवाब हमारे संगठन महासचिव वेणुगोपाल जी ने दिया है और पिछले 2 दशक से ज्यादा मुझे जो जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने दी है, केंद्र में दी है, राज्य में दी है, विधानसभा हो, लोकसभा हो, केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, संगठन की जिम्मेदारी दी हो, जो मुझे जिम्मेदारी दी है उसको पूरी निष्ठा से मैंने निभाया है। आने वाले समय में जो भी खड़गे जी, राहुल जी, हमारे एआईसीसी जो निर्णय लेगी, जो रोल मुझे अदा करना होगा, उस पर जो भी हमारी पार्टी निर्देश करेगी उस पर हम काम करेंगे। गहलोत जी का स्वास्थ्य कैसा? सर, जो आपकी नाराजगी बनी हुई है वो खत्म हो चुकी है सर? पकड़ना ना वो टिकटॉक नहीं कोशिश फैसला लिया गया सर, उस पर कोई विचार अभी तक आया है? कोई कॉमन पॉइंट पे? वेणुगोपाल जी सारी बात स्पष्ट रूप से अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल चुके हैं। ठीक, ओके, थैंक यू। अरे यार, तो पिछले कई दिनों से 2 दशक से ज्यादा मुझे जो जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने दी है, केंद्र में दी है, राज्य में दी है, विधानसभा हो, लोकसभा हो, केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, संगठन की जिम्मेदारी दी हो, जो मुझे जिम्मेदारी दी है उसको पूरी निष्ठा से मैंने निभाया है। आने वाले समय में जो भी खड़गे जी, राहुल जी, हमारे एआईसीसी जो निर्णय लेगी, जो रोल मुझे अदा करना होगा, उस पर जो भी हमारी पार्टी निर्देश करेगी उस पर हम काम करेंगे। गहलोत जी का स्वास्थ्य कैसा? सर, जो आपकी नाराजगी बनी हुई है वो खत्म हो चुकी है सर? पकड़ना ना वो टिकटॉक नहीं कोशिश फैसला लिया गया सर, उस पर कोई विचार अभी तक आया है? कोई कॉमन पॉइंट? लखवीर सिंह शेखावत हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ चुके हैं। लखवीर, पिछले कई दिनों या कहें कि महीनों से जिनको सुनना चाहते थे, पिछले कई दिनों से जिनसे उन मुद्दों की बात सुनना चाहते थे, आज एक एक करके सारी बातें सचिन पायलट ने बता दी। सरकार अच्छा काम कर रही है, सरकार के काम को लेकर जनता के बीच जाएंगे। करप्शन, नौजवान, आरपीएससी का जो मसला था
वो मैं लगातार उठाता रहा हूं। पार्टी ने इसको संज्ञान में ले लिया है और उस पर एक रूपरेखा तैयार की जा रही है, उस पर आगे विचार होगा। पार्टी जो मुझे रोल देगी वो मुझे स्वीकार होगा। तो बहुत ही एकदम से कहें कि क्लियर कर दिया है सब कुछ सचिन पायलट के इन बयानों ने। बिल्कुल रविंद्र, जिस प्रकार के बयान आज सामने आए उससे तो स्पष्ट ये होता है कि कांग्रेस पार्टी में जिस प्रकार का जो युद्ध चल रहा था वो अब राजस्थान में समाप्त हो गया है और अब कांग्रेस के तमाम नेता राजस्थान में एकजुट नजर आएंगे और सभी का उद्देश्य यही होना चाहिए कि सरकार रिपीट की जा सके और कांग्रेस को राजस्थान में सत्ता में लाया जाए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बीते लंबे समय से जो मतभेद और मनमुटाव चले, क्या वो एक बैठक से समाप्त हो जाएंगे? क्या जो एम्बिशियसनेस थी वो क्या खत्म हो जाएगी? पहला सवाल तो ये। दूसरी चीज, अगर ये सब समाप्त हो जाएगा तो कांग्रेस कितने सजग और सक्रिय रूप से नजर आएगी, इस पर सवाल है। हालांकि सचिन पायलट ने अपने रोल को लेकर फैसला जो है वो कांग्रेस आलाकमान पर छोड़ दिया है। एआईसीसी कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर छोड़ा है। साफ तौर पर उन्होंने स्पष्ट किया कि जो भी फैसला मुझसे रिलेटेड आलाकमान लेगा वो मुझे मंजूर है, क्योंकि पूर्व में भी जो जिम्मेदारियां मुझे सौंपी गई है, चाहे वो सांसद का चुनाव लड़वाना हो, चाहे वो केंद्र में मंत्री बनाना हो, चाहे डिप्टी सीएम बनाना हो, चाहे प्रदेश कांग्रेस का दारोमदार उनके कंधों पर सौंपना है बतौर पीसीसी चीफ, तमाम जिम्मेदारियां उनको सौंपी गई जिनको उन्होंने बखूबी निभाया। और अब भी जो भी जिम्मेदारी उनको दी जाएगी उसके लिए वे आलाकमान को निराश नहीं करेंगे और उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। और उनका क्या रोल हो, उनकी क्या इच्छा है, क्या वो चाहते हैं कि उनको दारोमदार सौंपा जाए, कोई दायित्व दिया जाए चुनाव से पहले, तो साफ तौर पर कहा गया उनके द्वारा कि ये सब फैसला कांग्रेस आलाकमान को लेना है, क्योंकि मैंने फैसला उन पर छोड़ दिया है कि आपको जो ठीक लगे मेरे लिए चुनाव से पहले जो मुझको देना चाहते हैं आप, मैं उसको बखूबी निभाऊंगा और जी जान उसमें लगा दूंगा। तो साफ तौर पर कह के गए। हालांकि इंतजार था कि तीनों जो वो लगातार वसुंधरा राजे सरकार के समय हुए भ्रष्टाचार की बात उठा रहे थे, युवाओं बेरोजगारों की बात करते थे, उसको लेकर अशोक गहलोत सरकार पर हमलावर रहे। लेकिन आज क्या कहकर गए सचिन पायलट? आज साफ तौर पर इशारा करके गए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार सजग है और लगातार तीनों मामले सुने जाएंगे और तीनों मामले जो वो उठाते रहे उस पर कार्रवाई हो जाएगी। मतलब स्पष्ट है कि आज की बैठक के बाद कांग्रेस के तमाम नेता पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। कांग्रेस का पूरा राजस्थान का संगठन अब कहीं ना कहीं एकजुट होगा सरकार रिपीट करवाने के लिए। लेकिन जो रिपोर्ट सौंपने की बात है, जो संगठन में विस्तार को लेकर जो सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं, उस पर फिलहाल पैनी निगाहें। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा दोनों एआईसीसी मुख्यालय से कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ उन्हीं की गाड़ी में बैठकर रवाना हुए हैं। मतलब जो संगठन विस्तार को लेकर कवायद जारी थी बीते दिनों राष्ट्रीय राजधानी में, क्योंकि पिछले सप्ताह भी लगातार मैराथन बैठकें हुई और इस सप्ताह पिछले 4 दिन से गोविंद डोटासरा दिल्ली में, पिछले 3 दिन से सुखजिंदर सिंह रंधावा दिल्ली में। दोनों का उद्देश्य एक ही है कि जल्द से जल्द जो भी लंबित पड़े पद हैं उन पर नियुक्तियां हो जाएं। ऐसे में तीनों नेता अभी राष्ट्रीय राजधानी में बैठक कर रहे हैं, केसी वेणुगोपाल, सुखजिंदर रंधावा और गोविंद डोटासरा। अब संभावना ये जताई जा रही है कि अब